अमेरिका में इजरायली दूतावास में दो इजरायली राजनयिकों को एम्बेसडर्स को निशाना बनाया गया, अटैक किया गया। दो की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इसका ब्लेम इजराइल ने ईरान या फिलिस्तीन नहीं बल्कि अमेरिका में अपने 2 लोगों की मौत पर इन 3 देशों पर फायर हुए हैं नेतन्याहू। ये 3 देश कौन से हैं ये आप जरा समझिए। देखिए, वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इसका जो दोष है, इसका जो ब्लेम है, वो ईरान पर या फिलिस्तीन पर नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस और आपको बताएं कनाडा पर मर दिया है। दरअसल इजरायली यात्रियों ने कहा कि इन देशों की दोहरी नीति जो है और चुप्पी जो है और फ्री फिलिस्तीन जैसे नारों के समर्थन ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जिसकी कीमत यहूदी खून से चुकाई जा रही है। वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद मामला सिर्फ एक आपराधिक वारदात तक नहीं रह गया। इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी ईरान या फिलिस्तीन को नहीं बल्कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को ठहराया है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज को ठहराया है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज बार बार फ्री फिलिस्तीन के इस नारे का विरोध नहीं करती हुई दिखाई दी थी। इजरायली सरकार ने सीधे तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। और ये जो रिएक्शन है इजराइल, ये प्रतिक्रिया इजराइल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और सुरक्षा खतरों के बीच आई है। इजराइल को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर लगातार क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था और शब्दों की तलखी भी देखने को मिल रही थी कि लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जिसमें कई देश ऐसे थे जो गाजा को लेकर इजराइल की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे और काफी हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल भी किया गया था। और वैश्विक कूटनीति में एक नई दरार भी साफ दिखाई दे रही है इजराइल के मसले को लेकर, यानी कि डिप्लोमेटिक लेवल पर जो वर्ड है वो बटा बटा नजर आ रहा है। और अगर इजरायली डायस्पोरा की बात करें तो इजरायली डायस्पोरा मामलों के मंत्री अमिचाई चिकली ने तीखा बयान देते हुए कहा है कि ब्रिटेन के कीर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के मार्क कार्नी ने आतंकी ताकतों को हौसला दिया है, आतंकी ताकतों का मोराल बूस्ट किया है। चिकली ने कहा है कि इन नेताओं की दोहरी नीति और चुप्पी से नफरत को ताकत मिल रही है और अब इसकी कीमत यहूदी खून से चुकाई जा रही है। देखिए, लगातार इजराइल की ओर से, नेतन्याहू की ओर से इस बात का ब्लेम लगाया जा रहा है फ्रांस, साथ साथ ब्रिटेन और कनाडा पर कि आपने जिस तरीके से दोहरी नीति, डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए हैं, आतंकी ताकतों के खिलाफ न बोलकर उनकी हौसला अफजाई की है और आपकी ओर से जो डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए गए हैं और आपकी जो साइलेंस थी, इसकी वजह से जो नफरती ताकतें हैं, जो हेट्रेड, वायलेंस, टेररिज्म फैलाने वाली ताकतें हैं, उन्हें स्ट्रेंथ मिली, बढ़ावा मिला और अब इसकी कीमत जो है वो जूस चुका रहे हैं, क्योंकि ज्यूज को मारा जा रहा है, यहूदियों को मर्डर किया जा रहा है और यहूदी अब इस चुप्पी की कीमत अपनी जान देकर चुका रहे हैं। उन्होंने फ्री फिलिस्तीन जैसे नारों को अब नफरत और यहूदी विरोधी की पहचान बताया है। तो इजराइल की वार्निंग, वॉशिंगटन डीसी में 2 इजरायली दूतावासी कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब देखिए इजराइल ने वार्निंग दी है। आरोपी ने गोली चलाते वक्त फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया। इजराइल का यह कहना है कि यह हमला एक आम घटना नहीं है बल्कि ये बहुत ही प्लान तरीके से सुनियोजित यहूदी विरोधी आतंक का हिस्सा है। विदेश मंत्री गिदोन सार ने मृतक यारोन लिश्चिंस्की के पिता से बात करके उन्हें बताया कि उनका बेटा सीमा पर लड़ते सैनिक की तरह शहीद हुआ है। अब यह भी समझिए कि कैसे यहूदियों का विरोध बढ़ना शुरू हुआ। दरअसल गिदोन सार ने इसे 7 अक्टूबर के बाद फैल रहे जहरीले यहूदी विरोध प्रचार का परिणाम बताया है। उस दिन हमास के हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 250 से ज्यादा लोगों के अपहरण यानी किडनैपिंग के बाद दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ भावनाएं भड़क उठी थी। इजराइल के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा था। इजराइल का यह भी कहना है कि अब उसके मिशनों को निशाना बनाया जा रहा है और ये वैश्विक नेताओं की चुप्पी का खतरनाक नतीजा है। अब देखें कि ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा पर भी सख्ती दिखाई है इजराइल ने। घटना के बाद ब्रिटेन के नेता डेविड लैमी ने इसे एक भयावह यहूदी विरोधी अपराध करार दिया है। फ्रांस और कनाडा ने भी चिंता जताई, लेकिन इजराइल इससे संतुष्ट नहीं है। इजरायली मंत्री का यह कहना है कि केवल बयान देना काफी नहीं है, दुनिया के नेताओं को नैतिक सीमाएं और सीमा रेखा जो है वो तय करनी होगी, क्योंकि चुप्पी और तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी, अगर आप चुप हैं या फिर आप न्यूट्रल होकर दिखा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप हत्यारों का साथ दे रहे हैं या हत्यारों का साथ देने के बराबर है। और हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने इजराइल के गाजा में नए हमले की पूरी तरीके से असंतुलित हुए मानवीय सहायता पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। उन्होंने चेताया था कि अगर इजराइल ने अपना रवैया नहीं बदला
तो और ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जाएंगे, कड़े कदम उठाए जाएंगे। और इसी बयान के बाद इजराइल और अधिक आक्रामक हो गया, और ज्यादा अग्रेसिव हो गया इजराइल, और अब इन देशों पर हिंसा को उकसाने का ठोस आरोप लगा दिया है इजराइल ने। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप से काम पर बात, इजरायली कर्मचारियों की हत्या पर बात की है। वॉशिंगटन में 2 इजरायली दूतावास कर्मचारियों की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने घटना पर जाहिर है दुख जताया और यहूदी विरोधी घटनाओं के खिलाफ सख्त रुख दोहराया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यहूदियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, जाहिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत के दौरान जिस तरीके से वॉशिंगटन में 2 इजरायली दूतावास कर्मचारियों को मारा गया, यारोन और लिसिंस्की नाम था उनका, सारा मिलीग्राम की हत्या कर दी गई, तो उस पर गहरा शोक उन्होंने जताया। और उन्होंने कहा कि घटना न केवल इनह्यूमन है, न केवल अमानवीय है, बल्कि अमेरिका में यहूदी समुदाय की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े करती है। ट्रंप ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। नेतन्याहू ने हालांकि संवेदनाएं जब ट्रंप की ओर से प्रकट की गई तो उन्होंने भी आभार जताया, उन्होंने भी थैंक यू कहा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को इस संवेदनशील मुद्दे पर तत्परता से प्रतिक्रिया के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से क्विक रिएक्शन, क्विक एक रिस्पॉन्स डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस मुद्दे पर लिया गया है, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूं डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने ये भी कहा, आगे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इस दुखद घड़ी में अमेरिका के सहयोग की सराहना करता है। नेतन्याहू ने यह भी उम्मीद जताई है कि दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जल्द से जल्द दोषियों को पनिश किया जाएगा। दरअसल यहूदी विरोधी घटनाओं पर अब यूएस जो है वो सख्त दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस बातचीत में ट्रंप ने भरोसा दिलाया है कि अमेरिका में यहूदी विरोधी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जूस के खिलाफ कोई भी एक्शन होगा अमेरिका के अंदर तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका प्रशासन उन सभी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो कि सोसाइटी में हेट्रेड और वॉयलेंस फैलाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका में यहूदी समुदाय की सुरक्षा उनकी प्रायोरिटी है। और भी कई मुद्दे थे जिन पर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में बात हुई है। और इस बातचीत में गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ है, गहन चर्चा हुई है। रूसी प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह बताया कि ट्रंप ने गाजा युद्ध में नेतन्याहू के लक्ष्यों का समर्थन किया, जिनमें बंधकों की रिहाई की बात शामिल थी, हमास का सफाया कैसे किया जाए और युद्ध के बाद गाजा में नागरिक पुनर्स्थापन की ट्रंप योजना शामिल है। नेतन्याहू ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इस योजना को युद्ध समाप्ति की शर्त के रूप में स्वीकार किया है, युद्ध की समाप्ति के रूप में स्वीकार किया है। बातचीत के दौरान नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन प्राप्त नहीं करने दिया जाएगा, न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोका जाना चाहिए।